के लिए समय निकालकर आप यहाँ आए हैं इतनी गर्मी में। कुछ देर से मेरा इंतजार भी कर रहे हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। साथ में मंच पर बैठे हमारे जमसुराज परिवार के साथी, जिन लोगों ने नवादा में, रजौली में जमसुराज को घर घर पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है, आपको यहाँ लेकर आने में भी उन्होंने मदद की है, उन सभी साथियों का भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। अब शांति हो जाइए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं ये समझ के कि कोई नया दल बना है जमसुराज, उसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। और नेताजी आएंगे, कहेंगे कि सारे लोग मिलके स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए तो आपका जीवन सुधरेगा, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका काम करेंगे। तो भैया ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। हम वोट नहीं मांगते। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए कि मत दबाइए, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उस रास्ते को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसका बटन दबा दीजिए। लेकिन अभी ताली नहीं बजाना। आप उस रास्ते को सीख लीजिए और फिर जिसका मन है उसका बटन दबा दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, वैसे बटन दबाइएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी नवादा में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो किसी नेता का नहीं, मुखिया, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तो भैया ऐसा है, पहले समझिए कि हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं। ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का नवादा में, रजौली में लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बालन प्रशांत किशोर, अब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर। रुआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम धोखा ना करो। भोजपुरी बुझाता, एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। अरे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता बताएंगे, उसके बाद आप तय कीजिए कि वोट किसको देना है और कैसे देना है। तब भाषण हो गई खत्म, भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट अब आपको सीखना है कि गरीबी से कैसे निकलिएगा। अपने ही अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब अगला 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कि बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी लागता, लेकिन याद रखिए, इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख लड़का, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा, आपका पति कहीं फैक्ट्री में इसी गर्मी में अपना हड्डी गला रहा है। 10-12 हजार रुपया के लिए 10-10 घंटा जानवर की तरह काम करता है। पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने घर वालों को, अगर अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए।
और हमारे 3 सवाल का जवाब देना है आपको। 3 गो सवाल पूछो, आपको खाली अपने जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना कहना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा, जादू दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देखकर जाना है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हाथवे में सब दम बा। इसी हाथ से जिसका भी बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये हाथ की ताकत को समझिए। आप गरीब हैं या अमीर, जिसने जो बटन दबा दिया वहीं से राजा पैदा होगा। तो इसीलिए यही बात बताएंगे, 3 सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, रजौली, गोविंदपुर में, नवादा में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो उठावे के पड़ी। हाथ उठाकर बोलिए। बिना हाथ उठाए बात ना बनेगा, हाथ उठना पड़ेगा भैया। लड़का बोड़ा उठाओ दर्शन हाथ तो नहीं उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए। आपके गांव पंचायत में पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, यहाँ का आदमी तो बड़ा समझदार है। जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होगा ही के चाहिए। इतना बात तो सबको पहले से समझ है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने रजौली के जनता का हालत देखिए, चुप जैसे लग रहा है कि करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं। इतना ज्ञानी आदमी बैठा हुआ है, जिसको माइक दे दे आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस दल को वोट दे, किस नेता को वोट दे? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको वोट दे? अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसको वोट देना है दे दो, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने ये जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू अभी अपने आंख के सामने देखिए। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा हिला कर उठा के बतावे के बाद किया है कि नहीं किया है? जोर से मुंह खोल कर बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? अरे यहाँ के आदमी को नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे भाई, किया है कि नहीं किया है? अब पलटना मत भाई, सब लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। सारे लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए हमारा काम किसी ने नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं।
सही बोले तो हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको अभी दिखेगा अपने आंख के सामने की पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रजौली, गोविंदपुर, नवादा में यहां आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा तो उठावे के पड़ी, दोबारा नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलो 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया। चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, नवादा का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, नवादा में फैक्ट्री नहीं लगी, बालू पत्थर का माफिया नहीं बंद हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपना जात के नेता को, बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, नवादा से, रजौली से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। मेरे भाई, बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट चाहे नीतीश को दिया या लालू को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घर घर हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं। अभी एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, आपको दिखेगा अपने आंख के सामने अपने दुर्दशा का कारण, और फिर आपको एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हथवा तो उठाने के पड़ी, हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए, हाथों नहीं उठ रहा, अरे हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हो।
किसी नेता का दम नहीं है। आपके गांव में, आपके शहर में आकर हम कह रहे हैं सब लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अपना घर परिवार छोड़ के 3 बरस पैदल चले, 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके गांव जवार का अगर 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा नवादा में बच्चों के, छोटे बच्चों के शरीर पर, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, जितना छोटा बच्चा मिलेगा, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना चोरी, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो यहाँ नवादा में दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 2-3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग अभी यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500,000 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को वोट देकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई बताओ वोट किसको दिए थे? बोला भाजपा को। बोले पूछे काहे? बोला मोदी जी को देख के दिए थे। पूछे क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, 56 इंच का सीना है मोदी जी का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ रजौली के गांव में बैठ के, यहाँ नवादा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। तो कैसे सुधार हो, कैसे सुधार हो? आदमी कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। अब आप आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है, 3 बरस से मेहनत कर रहे हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता है। 5 बरस आदमी यहाँ नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, बाल बच्चा गया है बाहर कमाने के लिए, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। 5 बरस आप इस कष्ट में जी रहे हैं, नरक का जिंदगी जी रहे हैं। अब 5 बरस के बाद जब राजा बनाने का दिन आएगा, वोट का दिन आएगा, तो सारा कष्ट भूल जाइएगा। वोट के दिन एक गो बात बुझाएगा, हमरा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधरने वाला। अरे भाई, हम एक भाषण दे कि 10 गो, 3 बरस पैदल चले कि 30 बरस चल दे, ये सुधरने वाला नहीं है। हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हो, इसी के लिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे। उस रास्ता को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। मन है अपने जात वाले को, उसी को दो, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो हो इस बार दिवाली छठ के बाद आपका दशा सुधरेगा। सारे लोग एक बात समझिए, जिसको वोट देना है दीजिए,
लेकिन एक बात तय कीजिए, जिन नेताओं ने आपको पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया, मजदूर बना दिया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बतवा बुझा रहा है, जरा हथवा उठाइए, जरा देखें कितना आदमी सुधरने को तैयार है। जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देख रहे हैं जितना लोग खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 1000-2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे लोग यहाँ समझदार है। अरे भाई, अगर नेता 1-2 हजार रुपया लाकर देगा, पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया? ए भाई सब लोग बताओ, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बालू शराब माफिया राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नवादा, गोविंदपुर, रजौली के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जोर से बोलो भैया, थाना में पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? अरे भाई, कहां में लोग का पैसा 5 बरिस लूट के अपना जमा किया है, उसी में से ला के 1000-2000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक रास्ता, एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है। सारे लोग एक मंत्र याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, सबको एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान नहीं बचेगा। हाथ उठाइए, जिसको जिसको ये बात बुझा रहा है हाथ उठाइए और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? हाथ उठा के झूठो नारा लगा दिया, आधा आदमी को नहीं बुझाया। अभी यहाँ से निकल के जाइएगा, पूछिएगा, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम अभी जादू दिखाते हैं, जादू नंबर 2, कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो अब हाथ उठाइए, ताली लेके बजावे का हाथ उठाना है। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, सबको मुट्ठी बांधना है और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अब ताली बजाने का अवसर आ रहा है। अभी रुक जाओ। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार
जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब ताली बजा लीजिए तो बताएंगे कैसे क्या होगा, छठ के बाद क्या होगी। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद आपके बच्चों का जनता का राज बनेगा। इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनी चाहे ना बनी, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर, सब लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार सबके हो तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, ये प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो गांव जब जाइएगा अपने घर तो अपने बेटा को, अपने पति को फोन करके बताइए, फोन करके बताइए, ये बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, ये बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार करे खातिर अपन घर परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। दूसरा संकल्प, छठ के बाद जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपको 400 रुपया दे रहा है भीख के नाम, भीख जैसा पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। सबको मंजूर है? बिना हाथ उठाए नहीं होगा, हाथ उठाकर बोलना होगा। सबको मंजूर है? अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाए, 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा पढ़ेगा। आज बिहार में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो जाता है गरीब का बच्चा स्कूल में, वहां खिचड़ी खाया, 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। तो ये तय हुआ कि अगर आप अपने बच्चों का राज बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, तो दिसंबर में गरीब को, हर परिवार को ये सुविधा होगा कि जब तक आपके इलाके में, आपके गांव में जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब के गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। ओके के चाहिए? सब लोग तैयार है? अब 15 मिनट में बात समझा लिया, परीक्षा का बारी है। जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? आवाज नहीं आए, बोले ना बिहार के आदमी ना सुधरे। हाथ उठाकर बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जांच चाहिए? जांच चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ये भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सब लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जैसे हाथ लेके उठावा तो सोचता हम सुधरो, हम ना सुधरो, ना हम सुधरेंगे ना बिहार को सुधरने देंगे। अभी हाथ ऐसे किए हैं, अब मुर्गा भात खा के फिर वोट देंगे, न मानेंगे। अरे भाई अभी बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। याद रही ना? याद रहेगा ना? झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं ना बोले। तो 3 महीना के बाद चुनाव है,
नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ए भाई सब लोग बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सोच कर बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हम कहियन कि सब लोग एनडीए को, नीतीश को वोट दे दीजिए, तो दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। काहे? अरे हमरा मीटिंग में आए तो कह दिया मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे। ए भाई रुकिए रुकिए, अभी 1 मिनट में सब लोग मिलके तय करेंगे कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है, अभी तय होगा। अरे रुक जाओ भाई, सारे लोग सोच कर बताइए। वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग सोच कर बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? ए भाई, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये जो मोदी के वोट दिले मुंह में छुपाई बात, डर के मारे। अब मैं कब बोलो? अरे मोदी को वोट दिए हो, बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? ये यहाँ के जनता को मंजूर है? नहीं है तो बोलिए, मोदी कहने को वोट दीजिएगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठा के बोले के बाद मोदी कहने वोट दीजिएगा। मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो गुजरात में लड़का जाके बिहार का मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर पर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई रैयन की जई हो। है भाई, नीतीश कुमार रैयन की जई हो। जोर से बोलो भाई, रैयन की जई हो। है नीतीश कुमार रैयन की जई हो। नीतीश कुमार रैयन की जई हो। रैयन की जई हो। रहेंगे कि जाएंगे? है भाई, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे। तो मोदी नीतीश चल गए, बच गए लालू के ललटे। ए भाई, किसी को लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई जल्दी बोलो, लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? अब मोदी के पूछनी है तो बड़ा मजा आई है। अब देखिए, जो जो ललटेन को वोट दिया है वैसे मुंह किया है, कहीं पकड़ा मत जाए। अरे भाई, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण मारकाट चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? तो लालू जी को वोट देना है, देना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए, लालू जी को वोट देना है, ललटेन को वोट देना है? नहीं देना है ना? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चले गए, कौन बचा? आप बचा? प्रशांत किशोर, न सुधरोगे। लालू से ठगाए, मोदी से ठगाए, नीतीश से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाओगे? अरे भाई, प्रशांत किशोर गैलन तेल लेवे, आपको इतना देर से समझा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा, जब बहुत अत्याचार हुआ, जब बहुत अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ, तो जेपी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तनी हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार। हम सुने कि यहाँ बहुत पत्थर बालू का माफिया सब है, इतना आपसे खटा लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनला के बाद आदमी कहता है, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता? कुछ आदमी का बुझाता कि हम आई बने जब मुख्यमंत्री बने, तो आप हमको नहीं जानते हैं। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं।
ये इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे, इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग नवादा में, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? जरा पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्ट नेताओं को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। अभी हटाना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? जोर से बोलिए, 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तो बोलिए जय बिहार। अब 3 महीना का समय है, 3 महीना में बिहार